मुख्यमंत्री महोदया महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया से अनुरोध कर रहा हूं इन पंक्तियों के साथ कि तुम चले तो आंधी का तूफान खुद भी चल पड़ेंगे, तुम चले तो आंधी का तूफान खुद भी चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी तरीके ढल पड़ेंगे, और ये न सोचो ये दिशाएं पथ तुम्हारा रोक लेंगी, तुम चले तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे। जोरदार तालियों के साथ। इसीलिए तो सब बड़े बड़े कार्यक्रम में इनको बुलाया जाता है। कभी मेरा भाग्य हो जाता है, कभी राजा का भाग्य हो जाता है, कभी बहुत सारे दूसरों लोगों का भी इंतजाम हो जाता है। पर आज का कार्यक्रम उसमें सबसे पहले तो मैं मैं इनको, क्योंकि दौर दौर तक आप लोगों ने नहीं है तो क्या है कि कार्यकर्ता क्या चीज होती है ना, तभी मालूम पड़ता है। ये तो हमारा और राजा का सौभाग्य है कि हमको ऐसे अनमोल मोती मिले हैं। 35 साल कहाँ चले गए हमको यही नहीं मालूम। हमारे साथ के बुजुर्ग कई बैठे हुए हैं। एक जमाने में हमारे जैसे जवान दिखा करते थे। आज ये बुजुर्ग दिखते हैं परंतु हमारे और उनमें कोई फर्क है नहीं वाकई में। इतनी लंबी हमारा सफर हुआ है, एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे सामने दो पीढ़ियां बड़ी हो गई हैं। राजा की उम्र की एक पीढ़ी हो गई है और उनके नीचे विनायक के उम्र की दूसरी पीढ़ी हो गई, तैयार हो गई है। मुझे याद है कि एक समय था, इसलिए सॉरी मैंने सब लोगों का नाम नहीं लिया है, परंतु राजा ने एक एक को छोड़ा नहीं था, तो इसलिए मैं गोविंद से शुरू कर रही हूँ। और मेरे मंच के ऊपर जो बैठे हुए सब आदरणीय, तो सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। सब पूरे परिवार के लोग हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। हमारे खाली 3 ही लोग हैं जो बाहर के हैं अभी, पर वैसे तो हम अपने उनको परिवार में मानते हैं। छगन जी, एक सोनी जी और आजकल सीताऊ जी। बोलो कि हम नहीं जा सकते भीलवाड़ा, बोलो 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 बोलो, बोलो। हाँ, अब खाली 2 ही बचे। ये पहले से कह रही हूँ, अरे वहाँ चल रही है, कहाँ जा रहे हैं, भीलवाड़ा जा रहे हैं, आजकल हम उसको संभाल रहे हैं। मालूम पड़ेगी सबके सामने कहूँगी जब। ये सब का सब हमारा परिवार है। हमने आपको हर किस्म की स्थितियों में देखा है, प्यार करते हुए देखा हुआ, नाराज होते हुए देखा है, हताश होते हुए देखा है, खुशी बांटते हुए देखा है, शादियां करवाते हुए देखा है। ये सब कुछ हम लोगों ने इतने साल एक दूसरे के साथ देखा है। हमने वो समय देखा है, राजा ने वो समय नहीं देखा, उसके नीचे विनायक और ये जो इनकी उम्र के बच्चे हैं उनको तो दिखाई नहीं देगा। तो हमारे साथ ये सब बैठे हुए उन्होंने देखा था, यहाँ कोई सड़कें नहीं थी। हम लोग किस तरीके से जीपों में बैठ बैठ के घुमा करते थे, मुझे वो याद है समय जब छोटी गाड़ियां थी, क्या बोलते हैं उसको, मारुति 800। तो मारुति 800 में चलते थे, तो बड़े बड़े नाले आते थे, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो उठा के और गाड़ी को उस तरफ करके इधर से उधर पैदल चल के गाड़ी में बैठ के फिर आगे बढ़ते थे। ये जमाना था। यहाँ जब वो यंगस्टर्स बैठे हुए हैं ना, उनको ये मालूम होना चाहिए कि वहां से शुरुआत की थी हमने। जब हम ही खुद यहाँ आए थे तो हमने पूछा था कि झालावाड़ है कहाँ और कौन सी जगह है, और भैरव सिंह जी के साथ रो के कहा मैं जगह ऐसी जगह मत भेजना जो मैं कभी वहां से 4 महीने तक वापिस ही ना आ पाऊं। आज तब उन्होंने मेरे को कहा कोटा के पास है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब लोग कहते हैं कि झालावाड़ के पास कोटा है। तो इस समय आपने देखा है। 2 दिन पहले ये हवाई पट्टी के ऊपर हमारे महाराज जी पतंजलि वाले वो उतरे, रामदेव जी पतंजलि वाले वो उतरे इस पट्टी पे, और उनके साथ कौन थे, कितने बड़े बड़े लोग उतरे। पूरे आपके हारोटी के अंदर कोई और जगह नहीं मिली, तो झालावाड़ मिली। आज मैं रोड्स देख रही हूँ,
जब हम लोग झालावाड़ से निकलते थे, चौमेला का दौरा होता था, तो सब लोग सर पकड़ते थे कि मालूम नहीं कितने घंटे लगेंगे, वो रोड के ऊपर से कैसे पहुंचेंगे। आज तो उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। आज तो 3-3 रास्ते हो गए हैं, आप इधर से चले जाओ अंदर से, तो आप ऊपर से चले आओ, और आप कहीं और से साइड से भी निकाल लो, आप आराम से सरसराते हुए पहुंच जाओ। वो जमाना आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे जो यहाँ हैं उन्होंने नहीं देखा है, परंतु जिनने देखा है उनको ये अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि हम लोग कहां से कहां पहुंचे हैं। और ये तो क्या है, लंबा रास्ता। एक स्कूल बनाओगे तो अगला कहेगा कि इसको तो 12वीं बनाओ, 12वीं बनाओगे तो बोलेगा फिर कॉलेज बनाओ, कॉलेज बनेगा तो बोलेगा फिर लॉ कॉलेज बना दो, इंजीनियरिंग कॉलेज बना दो, मेडिकल कॉलेज बना दो, और कोई कॉलेज बचता है वो भी बना दो। तो कभी रुकता नहीं है, सफर तो लंबा है, चलता रहेगा, नई नई चीजें आएंगी, और नई नई चीजों को हम लोगों को मजबूती के साथ जमीन पे लाने की जरूरत होगी। अगर लोग मुझे पूछते हैं कि आप लोग ऐसे कैसे कर सके, मैंने सबसे पहले, जैसे राजा ने आपको कहा कि हमारा इतना बड़ा सौभाग्य था कि हमारे पास ऐसे लोग मिले जिन्होंने अथाह प्यार देने के बाद हमको इतना मजबूत कर दिया कि 2 बार मुख्यमंत्री बन सके, 2 बार पैसा यहाँ ला करके जमीन पर लगा सके। और मुझे तो ये विश्वास है कि आपका इस तरीके से मजबूती से काम होगा तो जो मुसीबतें हम लोगों को देखना पड़ रहा है, जैसे पानी की मुसीबत, वही एक मुसीबत है जो मुझे लगा था कि 70% हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पर जब अब मैं घूमती हूँ इलाके के अंदर, तो मेरे को अभी ये दिखाई देता है कि 70 साल बाद, 80 साल बाद अपने को उन्हीं चीजों के साथ जूझना पड़ता है। इसलिए कि गांव अगर 100 का था, अब 500 का हो गया, अगर 500 का था तो 1000 का हो गया है। मैं अभी बंकट को यही कह रही थी, बंकट यही है ना, यही कह रही थी कि जिस तरीके से सरपंचों ने अपने अपने गांव के अंदर पानी का इंतजाम करने का काम किया है, अगर आप लोग उसी तरीके से हम लोगों के साथ जुड़ जाओ तो नए आइडिया के साथ हम लोग उस पानी को गांव-गांव में फैलाने का काम कर सके। उन गांव में भी जिन गांव के पास आस-पास कोई पानी का स्रोत नहीं। आजकल बड़े-बड़े नए मॉडर्न चीज आ रहे हैं, बताएंगे। इनके दोनों कमिटीज हैं, बड़ी-बड़ी कमिटीज हैं। एक वो कमेटी है आपकी खेती की, किसानों की, दूसरी पानी की। तो वो झगड़ा कर आके और वहाँ जयपुर से समेट कर हम लोग यहाँ तक लाने की कोशिश में, कमी तो छोड़ेंगे नहीं। 35 साल हो गए हैं, अपन यहाँ वहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं। अब मैं किसी मेरे से पूछा कि भाई आप लोग ये आपने किया था आपके जमाने में, तब काफी फास्ट हो गया, क्योंकि मेरे से पूछा गया कि हम लोग ये यात्रा करना चाहते हैं तो हम कितने किलोमीटर चले। तो मैं श्याम जी को कहा अभी आप तो हमारे साथ चलते थे, आपको मालूम है कि 17-18 किलोमीटर तो हम चल ही लेते थे। हाँ, शाम के बड़े पैरों के अंदर वो चलते बन जाते थे, तो शाम को सुई ले के सब छाले अपने छालों को खोद देते थे, परंतु 18 किलोमीटर तो होता ही था। मैं इनसे पूछा, मैंने कहा एक पहले वाला आप लोगों का 15 किलोमीटर का आप पूरा ही नहीं कर सके, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मेरे को ये, क्या मैं क्या करूं, आजकल ये नया फोन आ गया है तो हर एक आदमी को चाहिए फोटो। अब फोटो चाहिए और हमको ये भी पता करना है कि क्या स्थिति है गांव के अंदर, लोगों से बात भी करना है। तो साहब हम 18 किलोमीटर नहीं कर सकते, 15 किलोमीटर भी नहीं कर सकते, अगर थोड़ा सा उसका और कम कर दो तो हम अपने काम कर लें। तो थोड़ा सा कम कर दिया है कि भैया आप काम कर लो, सब लोगों से मिल लो और फोटो जितने चाहिए उनको सबको दे दो। ये दोनों काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सबको जिन्होंने पहले भी डग के अंदर अपने घर में राजा को रहने को दिया, और यहाँ भी आज और कल मुझे मिलेगा, और फिर नहीं है तो फिर तंबू लगाएंगे। परंतु आइडिया सिर्फ इतना है। हाँ, और मुझे याद है, पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप मत सोचना कि कोई जगह खाली हो गई है। हमने तो क्या सोचा है कि हमारे 24 मंडल अध्यक्ष हैं, हर एक मंडल अध्यक्ष के यहाँ 2-2 दिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, मैंने इनको कहा कि आपका पार्लियामेंट आएगा,
आपके ये समाज में तो आप छोड़ के तो आ नहीं सकते हो, तो आप जाओगे भले ही, परंतु वापस आके फिर 3 दिन 4 दिन करोगे। और हम इस कोशिश में हैं कि इसको अभी एक पहले दफा तो अपन ने ट्राई किया, परंतु कोशिश में इसलिए भी है कि क्या क्या काम आए थे, क्या क्या काम हम कर सके हैं, क्या क्या काम हमने ऊपर भेज दिए हैं और क्या क्या काम नहीं हो सकते। जैसे आपका काम है कोई कोर्ट में, अब कोर्ट में तो हम लोग नहीं कर सकते, वो कोर्ट का काम है, कोर्ट के काम नहीं रहेगा। कुछ काम ऐसे हैं जिनको बजट में डालने की जरूरत होगी, जिनको पैसा वहाँ जयपुर से देना पड़ेगा तो वो वहाँ होगा। कुछ ऐसे काम हैं जो कलेक्टर साहब से बात करके फटाफट वहाँ लगवा सकते हैं, वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु अलग अलग किस्म से हम इन सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार दो दिन करके हर मंडल अध्यक्ष के एरिया के अंदर अगर हम जाएंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व वो सब भी वो जगह देख लेंगे जिस जगह के अंदर हम काम ऑलरेडी हो चुके हैं। ये भी तब तो जवान थे, ये भी हमारे साथ ये भारत ये हाँ ये अभी भी जवान है, हमने कह रहे नहीं है। 1 2 और 3 बाल तो सफेद है परंतु उम्र ठीक है। और छगन जी एक दिन हमारे साथ तो करेंगे ही बदल, देखना है। ये सोनी जी ने पिछले बार कर ही लिया था, इस बार वो बेचारे जोधपुर वाले को कहाँ छोड़ के आए हो आप? मेरे को भी हो जाता अगर मेरे को 10 या 11 किलोमीटर 3 दिन के लिए चलना पड़ता, मेरे घर में परिवार में आ जाता, मैं फोन करके उससे बात करती। पर आपने हिम्मत रख के यहाँ आए हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी छगन जी, आपने इस बार तो मन बना के आगे रखा है मैंने, आप भी पैदल चलेंगे। और आप लोग सब जो यहाँ आए हो, आज इस मंदिर के प्रांगण में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। उधर पहले अपने उन्हेल के दर्शन करके, पार्श्वनाथ महाराज के दर्शन करके अपन निकले थे। अब अपन नकलन महादेव जी भोलानाथ के पूरे तरह से आशीर्वाद लेकर यहाँ से निकलेंगे। जो भी इसका निकलने का है, जो भी भाव निकलेगा, मैं समझती हूँ कि उसका फायदा आप लोग सबको मिलने वाला है। और इसलिए जितनी भी आप लोग सब मदद कर सकते हो वो आप लोग करिए और कोशिश करिए कि वो 10 साढ़े 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर का जो इस दिन का रास्ता है वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। मुझे विश्राम, रात्रि विश्राम आप लोगों का जहाँ भी होगा, मुझे मालूम है कि वहाँ आप लोगों का बहुत, आज है बानोर, कल है आज बानोर है, कल धरोनिया, आज राठौर जी के, कल धरोनिया बालचंद जी के। और अगले दिन आप लोग कोशिश कर रहे थे सरकने की, मैंने कहा नहीं, यहाँ तो तंबू लगाना है और आपको तीसरे दिन रखना भी है। रमेश जी क्या बात है, मुझे याद है, कहाँ है रमेश जी? हम वहाँ रुके थे उनके। अरे दोनों तो ये सेठ जी जरा शक्ल तो दिखा दो सबको, इनको मालूम हो कि उस जमाने में आपके यहाँ हम लोग रुके थे, आपने हमको रात रखा, अच्छी तरह से संभाला और हम लोगों के पैर वैर सब ठीक ठाक करके दूसरे दिन फिर रास्ते पे निकाल दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ऐसे ही मैं समझती की राजारी करेंगे। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार। ये शुरुआत है। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब ये दोनों महाराज लोग हमारे यहाँ उतरे, उनका आशीर्वाद झालावाड़ को मिला। अच्छा नहीं महाराज भी आए, तीनों महाराज लोग यहाँ से होकर गए हैं, तो और कुछ नहीं तो हम लोग तो आशीर्वाद मिलता ही रहेगा। फिर शायद कोई रुक जाएगा, मैंने उठा लिया था, बात भी हो गई थी, बात हो गई थी। उन्होंने बताया, मैं तीनों को फोन कर, एक तो कर लिए, 2 और को कर लूंगी और उनको कहूंगी कि अगली बार अब हमारे यहाँ का चौथ वसूली होती है, आप लोगों को यहाँ कुछ करके जाना पड़ेगा, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। अगर यहाँ लैंड हो रहे हो तो यहाँ चौथ वसूली होगी, यहाँ तो फिर आप लोगों को भाषण देना पड़ेगा, प्रवचन करना पड़ेगा, तभी हमारे लोग यहाँ से खुश होकर आपको छोड़ेंगे। और आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्यार। और मैं अभी झंडा
दिखा करके सब भारत में कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू नरेंद्र, जो कि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने मैंने देखा कि आज का जो मार्ग है वो अभी शुरू होकर माथनिया, कमलडिया, रूपारेल और बानो। भैया एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहीं से हमारे मुखिया जो है वो आपका अभिवादन भी स्वीकार करेगी और आपको देखेगी कि मेरी बात सुनो। पर ये मंच बहुत वो है। और एक बात और, लोक परिवहन का वाहन सामने खड़ा है, उसे भी हमारे माननीय वसुंधरा राजे जी और राजा साहब हरी झंडी बता करके उसे रवाना करेंगे। और सुनिए, हाँ, लोक परिवहन की बस को जो है हरी झंडी दिखा करके आप नीचे तो उतरो भैया, मैं दे रहा हूँ एक मिनट। हाँ, हमारे यहाँ महाराणा साहब की कृपा से माथिया में 2 राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बस चालू हो गई है। एक पहले महाराणा साहब ने कर दी और आज भी महाराणा साहब राजस्थान लोक परिवहन की बस को हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगी। दोनों धन्यवाद महाराज साहब, हमारी पंचायत में यात्रा का सुगम काम चालू है। अरे भैया सुनो, ये पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा होने वाली है। अरे ऐसा नहीं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, राजा साहब रास्ता दीजिए। हाँ, रास्ता दीजिए भैया, रास्ता दीजिए। और ये आज की ऐतिहासिक पदयात्रा हमारे परिवार के दोनों मुखियाओं की उपस्थिति में, हाँ, हाँ, सभी मंडल अध्यक्ष आ जाए जल्दी से। हाँ, एक एक करके भैया, एक एक करके। मंच ही हिल रहा है, कोई बात नहीं है। अरे उतरने दो भैया, उतरने दो। हाँ, करो, बहुत